5वां क्वेश्चन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या लिखा? निम्नलिखित परमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। तो सबसे पहले आपको आरोही और अवरोही क्रम की जानकारी होनी चाहिए। आरोही क्रम किसको कहते हैं? आरोही क्रम, ये आरोही क्रम आप लोग को ये पता है कि आरोही क्रम हम उसे कहते हैं जब संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखते हैं। ठीक, यानी कि जब संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखते हैं। कैसे? बढ़ते क्रम में लिखते हैं, या हम उसको बढ़ते क्रम में लिखते हैं, या छोटे संख्या से बड़े संख्या की छोटे संख्या से बड़े संख्या की ओर लिखते हैं। ठीक, उसे हम आरोही क्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? आरोही क्रम कहते हैं। ठीक, जैसे आपके पास है 5, 1, 3, 17, 24, इस तरह हम इसको बोल दें कि आप आरोही क्रम में लिखिए। कौन सा क्रम है? आरोही क्रम में लिखिए। तो हमने आपको बता दिया कि आरोही क्रम हम बढ़ते क्रम में लिखते हैं। कौन सा? जब संख्या को बढ़ते क्रम में लिखते हैं या छोटे से बड़े संख्या की ओर लिखते हैं। कैसे? तो सबसे बढ़ता क्रम कब कहेंगे? जब हम सबसे छोटी संख्या पहले लिखें, उसके बाद उससे बड़ी संख्या लिखें, फिर उससे बड़ी संख्या लिखें, फिर उससे बड़ी संख्या लिखें, फिर उससे बड़ी संख्या लिखें। यानी कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 1 से बड़ा हो गया 3 से बड़ा हो गया 5 से बड़ा 17 से बड़ा 24। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया आरोही क्रम। ठीक, एक एग्जाम्पल से ये ले लीजिए, एक एग्जाम्पल और लीजिए। जैसे हम लिख दिए -15, -2, 0, -24, 5, 28। इस तरह के क्वेश्चंस अगर आ गए हैं, अब क्या करेंगे? अब इसको लिखते हैं आरोही क्रम। अब इसका देखिए आरोही क्रम कैसे होगा। सबसे पहले छोटी संख्या कौन सी होगी? इसमें कुछ लोग 0 कह देंगे, तो 0 तो होगा नहीं, -15 भी नहीं होगा, सबसे छोटी परमेय होगी संख्या -24 सबसे छोटी संख्या है। अब इससे बड़ी संख्या कौन सी होगी? इससे बड़ी संख्या होगी -15 से बड़ी संख्या -2 से बड़ी संख्या 0 से बड़ी संख्या 5 से बड़ी संख्या 28। इसी को हम परमेय संख्या के रूप में भी लिख सकते हैं। यानी परमेय संख्या में जो सबसे छोटी संख्या होगी वो पहले लिखा जाएगा, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद सबसे बड़ी संख्या हम लिखेंगे। ठीक, इसको हम कहते हैं आरोही क्रम। जब हम आरोही क्रम पढ़ लिए तो इसके बाद हम तुरंत पढ़ लेते हैं अवरोही क्रम, क्योंकि इसके बाद हमको उसी सवाल को करना है। ठीक, तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं अवरोही क्रम। यानी अब देखिए दूसरा क्या है पॉइंट हमारे पास? अवरोही क्रम हम पढ़ लिए। अब अवरोही क्रम के बारे में सुनिए। अवरोही क्रम हम उसे कहते हैं जब संख्याओं को हम घटते क्रम में लिखते हैं। घटते क्रम में लिखते हैं अर्थात बड़े संख्या से छोटे संख्या की ओर लिखते हैं तो उसे हम अवरोही क्रम कहते हैं। उसे हम अवरोही क्रम कहते हैं। यानी कि जब संख्याओं को हम घटता क्रम कब होगा? जब सबसे बड़ी संख्या हम लिखें,
फिर उससे छोटी लिखें, फिर उससे छोटी लिखें, फिर सबसे छोटी लिखें, तो इसको हम अवरोही क्रम कहते हैं। ठीक है, आइए एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला देखिए 25, 7, 24, 29, 18। ठीक, ये एग्जाम्पल हो गया। इसको हमको क्या लिखना है? अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में लिखना है। घटते क्रम में लिखने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखो। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें? 29 है। फिर 29 से छोटी, 29 से छोटी कौन सी संख्या है? 25 है। 25 से छोटी 24 है। 24 से छोटी 18, 18 से छोटी 7। तो ये हमारा अवरोही क्रम हो गया। इसी तरह हम परमेय संख्या को भी करेंगे। आइए अब एक एग्जाम्पल हम दूसरा ले लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल हम ये लेते हैं -2/7, 0/7, 1/7, -5/7, -17/7, 9/7। ठीक, इस तरह की हम संख्याएं लेंगे, परमेय संख्या। अब देखिए इसमें सबका हल बराबर। अब इसको हमको क्या लिखना है? अगर अवरोही क्रम आरोही क्रम में लिखते तो हम बढ़ते क्रम में लिख देते हैं। अब ये क्या है? अवरोही क्रम। जब ये अवरोही क्रम है तो वैसे सी बात है कि हमको इसमें कैसे लिखना पड़ेगा? घटता क्रम। घटता क्रम लिखने के लिए हमको सबसे पहले बड़ी संख्या चाहिए। तो वैसे सी बात है, बड़ी संख्या पॉजिटिव वाला होगा, यानी सबसे बड़ी पॉजिटिव संख्या कौन सी है? 9/7। अब इससे छोटा कौन सा संख्या है? 1/7। अब इससे छोटा कौन सा है? 0/7। 0/7 से छोटा कौन सा है? जस्ट है इसका -2/7। -2/7 से छोटा कौन सा है? -5/7। -5/7 से छोटा कौन सा है? -17/7। तो देख लीजिए, सबसे बड़ा ये, उससे छोटा ये, यानी सबसे छोटा कौन सा है? -17/7। तो ये हमारा क्या हो गया? अवरोही क्रम। ठीक, ये हमारा आंसर भी हो गया। आइए अब हम लोग सवाल सॉल्व करते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इन सब बातों को आप रट लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। ठीक, चलिए अब हम लोग 5वां क्वेश्चन करते हैं। देखिए अब क्या है? निम्नांकित परमेय संख्या को आरोही क्रम में लिखिए। अब जो परमेय संख्याएं दी गई हैं उनको हमें आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम में लिखने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले इनका हर बराबर करेंगे। हर बराबर के लिए देखिए ये 3/5 है, -7/10। यहाँ देखिए ये निगेटिव में है, तो पहले इनको आप पॉजिटिव में करिए। ठीक, पहले दिया गया उसको आप लिख लीजिए वैसे ही। 3/7 -7/10, ये कितना है? 8/-15। ठीक, यहाँ आप एक काम करिए, -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसी तरह -17/-30 है। ठीक, इसमें भी पहले आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हमको एक सीरीज मिलेगा। देखिए 3/5 -7/10, ये -8/15 हो जाएगा, यानी हमको हर को पहले धनात्मक करना है। तो ये आपका हो जाएगा 17/30। ठीक, देखिए अब हमको क्या करना है कि हर को बराबर करना है। तो यानी कि हमको इसमें क्या करना पड़ेगा? 5, 10, 15 और 30 का लघुत्तम निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? लसन निकालना पड़ेगा। चलिए लसन निकालते हैं। 5, 10, 15, 30 का लसन निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए लसन कैसे निकलेगा। पहले 2 से काटिए, ये 5, 2 5 10, ये 15, ये 15 हो गया। ठीक, अब किससे कटेगा? अब ये 3 से काटिए, ये 5, ये 5, 3 5 15, 3 5 15। अब किससे कटेगा? 5 कम 5, 5 कम 5, 5 कम 5, ये कट गया। ठीक है, ये आपका आ गया, ये कट गया। अब इसलिए 5, 10, 15 और 30 का लसन, 30 का क्या हो जाएगा? लसन। लसन निकालिए, लसन हो जाएगा कितना? यानी कि 2 × 3 × 5, 3 दूनी 6, 6 5 30। 30 हमारा क्या हो गया? लसन हो गया। ठीक, अब हमको क्या करना है कि ये जो सीरीज दिया गया है सबके लसन को बराबर करिए, क्योंकि ऐसे तो हमको पता नहीं चलेगा कितना है कितना नहीं। तो पहला कितना है? 3/5 है। ठीक, इसका हमको हर कितना बनाना है? 30। 30 बनाने के लिए ओबियसली सी बात है कि कितने गुणा? 6 का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। तो ये 6 × 3 = 18, ये 6 × 5 =
30। देखिए इसका 30 हो गया। दूसरा कितना है, -7/10 है। अब इसको भी कितना 30 बनाना है, 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए तो -21/30 ये हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा कितना आ गया था मेरा, अब ये है -8/15। अब इसको देखेंगे 8/15, इसका 2 का ऊपर नीचे गुणा कर दें तो हो जाएगा -16/30 हो गया। अच्छा अब है 17/30, ये तो 17/30 तो दिया ही हुआ है। अब इसका लिख दीजिए आप आरोही क्रम। ठीक, इसका क्या लिखेंगे आप, आरोही क्रम। अच्छा आरोही क्रम में हमने क्या बताया, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या कौन सी है इसमें, सबसे छोटी संख्या -21/30, तो -21/30 ये सबसे छोटी संख्या हो गया। अब इससे बड़ी संख्या कौन सी है, -21, ये है -16/30, ये उससे बड़ी संख्या है। अब -16/30 से बड़ी संख्या कौन सी है, तो ये आपका है 17/30। ठीक, 17/30 ये अच्छा 17/30 से बड़ी कौन सी संख्या है, तो 18/30। तो यही हमारा आरोही क्रम हो गया, तो यही आप आंसर कर देंगे। लेकिन अब एक बात और, इसको तो हमने बनाया है भाई, इसको हमने तो बनाया है। अब ये देखिए, अब आरोही क्रम क्या होगा, अब -21/30 किसका वैल्यू है, ये किसका वैल्यू मानेगा, ये है -7/10 का वैल्यू है। ठीक, अब -16/30 किसका है, -8/15 का मान है। ठीक, इसका 17/30 तो दिया ही हुआ है, यानी अब हम ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे ना, इस हिसाब से हमको लिखना है ना, ये तो हमने अपने हिसाब से सुविधा के लिए बनाया है। अब इस हिसाब से देखिए, -7/10 -8/15 ये 17/30, अब कौन सा ये 3/5, ये हमारा क्या हो गया, ये सबसे बड़ा हो गया, यानी कि यही हमारा क्या हो गया, ये हमारा आरोही क्रम हो गया। यही हमारा क्या है, यही हमारा आरोही क्रम है। ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग छठवां क्वेश्चन करते हैं। देखिए अब हम लोग छठवें सवाल पे हैं, जिसमें क्या है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम का सवाल हो चुका है। अवरोही मतलब होता है घटते क्रम, यानी सबसे पहले बड़ा, फिर उससे सबसे पहले बड़ा लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, इसको कहते हैं घटते क्रम यानी अवरोही क्रम। अच्छा अवरोही क्रम के लिए देखिए हमको भिन्न दिया गया है 4/7 -5/6 -3/, -12 11/, पहले जो हर दिया गया है इसको हम पॉजिटिव कर लें, यानी धनात्मक कर लें। तो देखिए ये तो सही है, -5/6 ये भी सही है, ये आपका गड़बड़ है, -3/-12 है। तो इसमें पहले -1 का ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर लें। ये देखिए 11/24 से इसमें भी -1 का ऊपर नीचे आप पहले मल्टीप्लाई कर लें। ठीक, अब हमको एक एग्जैक्ट सीरीज मिल जाएगा 4/7 -5/6। इसको देखिए हमने जब बदल दिया तो ये 3/12 हो गया। ठीक, जो कि किसका वैल्यू है, 3/-12 का, ये हो गया -11/24 हो गया। ठीक, अब एक काम करिए आप, अब हमको इसको क्या करना है कि भाई जितने हर हैं हर को एक समान बनाना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए ठीक, तो हम पहले हर को बराबर करते हैं। हर को बराबर करने के लिए 4 नहीं 7 6 12 24 का हम क्या निकालते हैं, लघुत्तम, यानी 6 7 12 24 का हमको क्या निकालना पड़ेगा, लसा, यानी लघुत्तम समापवर्त हमको निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा, 6 7 12 24 का हमको लसा निकालना है। चलिए निकालिए, देखिए 2 से काटिए, 2 3 6, ये 7 हो गया, 2 छक्के 12, ये 12 हो गया। फिर देखिए 2 से कट जाएगा, 2 से काटिए, ये 3 हो गया, ये 7 हो गया, 2 3 6, 2 छक्के 12। ठीक, अब किससे, अब 3 से काटिए, 3 एकम 3, ये 7, 3 एकम 3, फिर 3 दूनी 6। ठीक, चाहो तो आप फिर या तो डायरेक्ट आप गुणा कर दो, डायरेक्ट गुणा कर दें तो लसा क्या हो जाएगा, लसा हो जाएगा 2 × 2, एक ये वाला 2 है,
2, फिर 1 2 3, 3 हो गया, फिर 3 गुणे 7, 3 गुणे 7, देखिए कितना आया, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 8 16, 8 3 24। अब 24 में 7 का गुणा करिए, यानी कि हमको 24 में 7 का गुणा करिए, तो 7 चौके 28 का 8, हासिल लगा 2, 7 दूनी 14, 2 16, 168 आ गया है। ठीक, अब जब 168 आ गया है, यानी गुणा 168 आ गया, अब हमको इनके भिन्नों का हल कितना बनाना है, 168 बनाना है। पहले ये भिन्न लेके चले, फिर ये लेके चले, फिर ये लेके चले, फिर ये वाला लेके चले। ठीक, पहले देखिए 4/7 है, इसको हमको 68 बनाना है, तो कितने का गुणा कर दें, 24 का गुणा ऊपर नीचे कर दें। 24 का गुणा करोगे तो 4 चौका 16, 4 दूनी 8 1 9 96 आ गया। नीचे देखिए 7 चौके 28 का 8, 7 दूनी 16, 168 हो गया। अब देखिए -5/6, इसमें हम कितने का गुणा कर दें कि कितना हो जाए, 168 हो जाए। अब देखिए, अब इसमें हम कितने का गुणा करेंगे, जाहिर सी बात है 14 का गुणा करके देखिए, 14 का गुणा करके देखिए 6 6 12 6 3 18, 6 चौका 24, नहीं 14 का नहीं होगा गुणा। ठीक, इसमें हम कितने का गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 में और 7 दूनी 14, 7 चौके 28 का गुणा करें। देखिए 3 दूनी 6 हो गया, 6 में हम गुणा करेंगे 7 चौके 28 का। अब करिए 8 छक्के 48 का 8, हासिल लगा 4 6 दूनी 12 4 16, हाँ ये सही है। यानी कि हमको कितने का गुणा करना है, हमको 28 का ऊपर नीचे गुणा करना है। ठीक, चलिए अब इसमें 28 का गुणा करिए, 8 5 40 का 0, हासिल लगा 4, फिर 5 दूनी 10 10 4 14, 140 आ गया, वो भी किसमें, माइनस में आ गया। अब देखिए 3/12, देखिए 3/12 में कितने का गुणा होगा, देखिए 3 दूनी 2 दूनी 4, 4 3 12 में 7 3 21, 21 का गुणा करना है हमको। 21 का गुणा करिए, 21 का गुणा करने पे आ जाएगा, नहीं हमें तो नहीं लग रहा है नहीं आएगा। चलिए देखते हैं, 2 दूनी 4, 4 3 12, 7 दूनी 14, 14 का ऊपर नीचे गुणा होगा, 14 का होगा। चलिए अब देखिए 12 12 24, 12 3 36, 12 4 48 का 8, ऐसे लगा 4 12 12 4 16, हाँ सही है, 14 14 28, 14 3 42, ये प्लस में आ गया। ठीक, अब क्या बचा, अब बचा -11/24, इसमें तो 7 का गुणा आप कर दोगे, तो ये हो गया -77। अब 7 चौके 28 का 8, 7 दूनी 14 14 2 16, 168 आ गया। ठीक, अब इसको हमको किस में लिखना है, आरोही क्रम, किसमें लिखना है हमको, अवरोही क्रम। ठीक, अवरोही क्रम में लिखने के लिए हमको सबसे पहले इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी, सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, सबसे बड़ा भिन्न हो गया ये आपका 96/168। ठीक, अब इससे छोटा कौन सा भिन्न है, इससे छोटा हो गया आपका 42/168। ठीक, अब इससे छोटा भिन्न है आपका -77/168। अब इससे छोटा कौन सा भिन्न है, -140/168। ठीक, ये तो हमारा हो गया आरोही क्रम। अब हमको इस हिसाब से लिखना है ना कि आखिर 96/168 किसका था, ये 4/7 का मान था, तो इसका मान क्या रखोगे आप, 4/7। 42/168, 168 कितना, 3/12, यानी ये -3/12 का मान है ना, हम ये वाला लिखेंगे ना। इसके बाद -77/100, और ये किसका 11 -11/24, ये रहा इसका मान, यानी कि 11 जो दिया है उसको आप लिख दीजिए 24। अब 140/168 कितना, -5/6, ये वाला -5/6, यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा अवरोही क्रम होगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक बार ध्यान से देख लीजिए, यही हमारा आंसर भी हो जाएगा। ठीक, धन्यवाद।